Hello bachcho, let's see this question. The question says if the point P 0 minus 11 4 in comma Q which is 4 P and minus 2 and R which is 2 minus 3 1 are collinear. Find the value of P. So now बच्चों what is the key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो हम अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सपोज अगर हमारी एक लाइन है, इसमें ये ए है, ये पॉइंट, इसको हम सी ले लेते हैं और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट बी है जो इसे कट कर रहा है सपोज m रेशियो n में। तो पॉइंट ए क्या हो जाएंगे, ये होगा हमारा x1 y1 z1। पॉइंट सी क्या होगा, ये होगा हमारा यहाँ पे x2 y2 z2 और यहाँ पे b क्या हो जाएगा, ये होगा x y z। सो फॉर b अगर हम यहाँ पे b के लिए देखें, यानी कि पॉइंट निकाले हम पॉइंट x y या z, इन तीनों से अगर हम कोई भी पॉइंट निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा z या फिर m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो यही बच्चों हमारे यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं। नाउ व्हाट यू हैव गिवन, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सपोज हम क्या ले लेते हैं कि ये तीनों लाइन क्या है, ये एक तीनों पॉइंट्स जो कोलिनियर है, तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में है। तो ये हमारा होगा P, इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे R और ये पॉइंट Q बच्चों, और इसको हम लेट से कि ये K रेशियो 1 में कट हो रहा है, K रेशियो 1 में ये कट हो रहे हैं। तो पॉइंट P क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 0 माइनस 11 4। पॉइंट Q का गिवन है, पॉइंट Q हमें गिवन है यहाँ पे 4 P माइनस 2 एंड पॉइंट R क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 2 माइनस 3 1। सो यहाँ पे बच्चों 0 हमारा x1 है, ये हमारा y1 है माइनस 11 एंड z जो है वो हमारा क्या है, z जो है वो हमारा यहाँ पे z1 है, 4 जो है वो हमारा यहाँ पे z1 है। यहाँ पे ये हमारा x y z पॉइंट्स हैं और ये क्या है, ये है हमारा यहाँ पे x2 y2 z2 फॉर पॉइंट q, जो हमारा पॉइंट q है, यानी कि x y z, x y z, इन पॉइंट्स के लिए हमारी अपना सेक्शन फॉर्म लगाएंगे। तो ये क्या होता है, ये होगा हमारा 2k प्लस 0 इंटू 1, यहाँ पे n क्या है हमारा 1 है इसलिए 0 इंटू 1 डिवाइड बाय m प्लस n यानी कि k प्लस 1। सिमिलरली ये होगा माइनस 3k प्लस आएगा, अब यहाँ पे बच्चों इंटू माइनस 11 की है तो यहाँ पे माइनस 11 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय k प्लस 1 कॉमा, अब सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 4k डिवाइड बाय k प्लस 1। नाउ अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले x ले लेते हैं फॉर x। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं फॉर x। तो ये x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पे 2k के 2k डिवाइड बाय k प्लस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है एंड x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 2k डिवाइड बाय k प्लस 1 बाय k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2k। तो यह हो जाएगा हमारा
-2 के बन जाएगा, ये इधर जाएगा, -2 के इज इक्वल्स टू 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे यहाँ से -2। नाउ अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 4 y के लिए लेंगे, यानी कि अब हम यहाँ से लेंगे फॉर पॉइंट y के लिए। पॉइंट y के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3k -11 डिवाइड बाय k प्लस 1। एंड यहाँ पे बच्चों जो y की वैल्यू क्या है वो है p, तो हमारा y क्या है वो है यहाँ पे p, और हमारा k क्या है वो है यहाँ पे -2 जो हमने ऊपर फाइंड किया था। तो दोनों को यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा p इज इक्वल्स टू -3 इंटू -2 -11 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। तो p इज इक्वल्स टू 6 -11 डिवाइड बाय -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाय -1। तो नाउ बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 5। और यही हमारा यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज सेक्शन फॉर्मूला। होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।